मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की बिछ रही सियासी बिसात। सिंधिया समर्थक 22 बागी विधायकों की बीजेपी में एंट्री के बाद खलबली। बीजेपी के अंदर उठने लगे बगावती सुर। मालवा के साथ ही ग्वालियर चंबल से भी बगावती सुर आए सामने। जी हां, पिछले चुनाव में कमल के टिकट पर किस्मत आजमाने वाले नेताओं को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सता रही है। उन्होंने नए सियासी ठिकाने की धमकी देनी शुरू कर दी है। सिंधिया खेमे के 22 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से जहां भाजपा ने 15 महीने के बाद प्रदेश में सत्ता का चौका लगाया, तो वहीं सिंधिया समर्थक विधायक पार्टी के लिए कहीं न कहीं समस्या का सबब बन गए हैं। पार्टी के अंदर ही शुरू हो गई है महाभारत, जिसके सारथी की भूमिका वीडी शर्मा निभा रहे हैं। रूठे हुए नेताओं को मनाना और सशक्त मंत्रिमंडल देना कहीं न कहीं उनके लिए भी चुनौती है, क्योंकि मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए भी पार्टी में सिर्फ उठव्वल का दौर चल रहा है। लिहाजा पार्टी के सामने सिर्फ विधानसभा चुनाव ही नहीं, बल्कि मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर उठ रहे विवाद की भी बड़ी समस्या है। देवास जिले की हाट पिपलिया विधानसभा सीट से विधायक रह चुके बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री दीपक जोशी के राजनीतिक सुर उपचुनाव से पहले बदले नजर आए। उन्होंने कहा कि पार्टी उनके साथ नाइंसाफी करती है तो वो दूसरे विकल्प पर विचार कर सकते हैं। हालांकि पार्टी कार्यालय में हुई बैठक के बाद उनके सुर बदल गए। मैं संगठन के साथ बोल गया। अच्छा, आप सीधा एक सवाल, आप कांग्रेस में जाएंगे कि नहीं या बीजेपी में ही जाएंगे? अभी कहीं नहीं जा रहा, मैं अपनी जगह हूँ। मैं अपनी जगह हुई आपकी अभी मैं अपनी जगह। मनोज चौधरी जीतेंगे कि दीपक जोशी को उतारेंगे हाट पिपलिया से? ये पार्टी तय करेगी। पार्टी ने तय कर दिया ना, अभी तो मैं पार्टी के साथ हूँ। हाट पिपलिया में बीजेपी जीतेगी? बीजेपी जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी। मैंने बताया ना, बीजेपी के साथ हूँ। आप नाराज है संगठन से, ये सुनने में आया? नहीं, मैं बीजेपी के साथ हूँ। सिंधिया खेमे को लेकर पार्टी में असमंजस है या अपने भविष्य को लेकर नेताओं में चिंता, ये तो वही नेता जाने। लेकिन इन नेताओं के बदले सुरों ने पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर खींची हैं। दीपक जोशी मुझे मिलने आए थे और दीपक जोशी हमारे वरिष्ठ नेता कार्यालय में सब लोग आ सकते हैं, सब लोग मिलने आए। बिल्कुल नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई तलब नहीं। उपचुनाव के सहारे एक बार फिर सत्ता में वापसी की बाट जो रही कांग्रेस, भाजपा के अंदर मचे घमासान से खुश तो है, लेकिन साथ ही उसकी माने तो ये भाजपा का अंदरूनी मामला है। बावजूद इसके सुनिए क्या है कांग्रेस की राय। भारतीय जनता पार्टी के अंदर उधारी के जो विधायक जिन्हें हटा दिया गया है विधायकी से, उनके कारण जो बगावत मची है, जो दरी बिछाकर ऊपर उठने वाला कार्यकर्ता है, उसका बनाम जो उधारी और प्रलोभन से पार्टी में आए हुए लोग हैं, उसके कब्जे की लड़ाई है। संभव है कि वो इसके खिलाफ अपना जो स्वर है ऊपर उठाएंगे। देखिए आगे क्या होता है। बहरहाल बीजेपी उपचुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। नेताओं के मान मनोबल का दौर जारी है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश भाजपा में हालिया हुए बदलाव के बाद बीजेपी संगठन कितनी मजबूती के साथ नाराज नेताओं को मनाता है, आश्वासन देता है या फिर बाहर का रास्ता दिखाता है, क्योंकि चुनाव को जीतने में पार्टी अपनी ओर से कोई कोताही नहीं बरतेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा नाजा आजा पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। क्या सिंधिया समर्थकों का बढ़ता दबाव बढ़ा रहा मुश्किलें? भारतीय जनता पार्टी संगठन क्या साध पाएगा बगावती सुर? मालवा के साथ ग्वालियर चंबल में सामने आ रही नाराजगी को कैसे दूर करेगी भारतीय जनता पार्टी? क्या कांग्रेस को मिल सकता है इस नाराजगी का उपचुनाव में फायदा? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सत्ताच्युत करके खुद सत्तासीन हुई भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर वही परिस्थिति जो कांग्रेस के सामने थी उससे दो चार हुई। निश्चित रूप से जब कोई सांगठनिक चूक हो जाती है, जब कहीं आपसी दूरियां, आपसी मतभेद इस स्तर तक पहुंच जाते हैं कि वो बिखराव और अलगाव की स्थिति में पहुंच जाएं, तब निश्चित रूप से इसे संगठन की कमजोरी, अनुशासन की कमजोरी, या यूं कहें कि लापरवाही या उपेक्षा भी कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के साथ जो किया, अब वैसी ही परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के सामने आने वाली है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी शिवराज और महाराज के बीच का जो सामंजस्य है उसका उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करेगी? क्या शिवराज जी अपनी उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमता का, उत्कृष्ट सामंजस्य क्षमता का परिचय कराएंगे? और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के इस प्रतीक्षित कदम पर कांग्रेस घात लगाए बैठी है, टकटकी लगाए बैठी है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ये निर्णय ले कि वो किसको मंत्रिमंडल में ले रही है, किसको नहीं, यहाँ संतोष के सुर उठेंगे। और उसके बाद फिर जब उपचुनावों में प्रत्याशियों के नाम का चयन होगा, वहाँ विरोध के स्वर उठ सकते हैं। तो उन विरोधियों को, उस आक्रोश को कांग्रेस इनकेस करने की कोशिश करेगी। कमलनाथ जी ने ये कहकर कि कुछ लोग उनके संपर्क में हैं, इस बात को हवा भी दी है। ऐसा पहले भी कांग्रेस कहती रही है कि भारतीय जनता पार्टी के दो नहीं कई विधायक उनके संपर्क में हैं। तो ये जो संपर्क सूत्र हैं ये सत्ता सूत्र में बदल सकते हैं। कांग्रेस मैदान छोड़ने में कहीं भी दिख नहीं रही है कि वो मैदान छोड़ने जैसी स्थिति में हो, और कांग्रेस उपचुनावों तक इस बात की पूरी संभावना लगाकर बैठी है। इस बात की संभावनाओं को साकार करने की कोशिश कर रही है कि उपचुनाव से उसकी सत्ता वापसी का रास्ता तय हो जाए। तो नाजा आजा की पॉलिटिक्स में कौन जाएगा कौन आएगा देखना दिलचस्प रहेगा। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अब्बास हफीज जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, सुमित ओरछा जी मीडिया वार्ताकार हैं भारतीय जनता पार्टी के, मुक्ता पाठक जी हमारे एसोसिएट एडिटर इस वक्त हमारे साथ भी इस चर्चा में शामिल रहेंगी। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। सीधा अब्बास जी आपसे बात कर लेता हूं कि कांग्रेस इस बात पर बड़ा आनंद ले रही है, चुटकी ले रही है, अरे अभी आप मंत्रिमंडल का विस्तार तो करो, प्रत्याशियों के नाम का चयन तो करो, तो पता चल जाएगा, छठी का दूध याद आ जाएगा। ऐसा क्यों? आपको क्या लग रहा है कि ये जो लोग गए हैं ये किसी कमिटमेंट के तहत नहीं गए हैं क्या, कि कुछ तो भी उनको बरगला के ले जाया गया? अगर कमिटमेंट होगा तो पूरा किया जाएगा। आप उसमें ऐसी क्यों संभावनाएं देख रहे हैं कि वहां सिर्फ उटावल होने वाली है? देखिए नवीन जी, सबसे पहले तो एक बात यह है कि किसी को जबरदस्ती अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर थोप कर क्या होता है वो कुछ समय के बाद पता चल जाएगा। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि मजे लेना चुटकी लेने से महत्वपूर्ण है आज मध्य प्रदेश की जनता नवीन जी भुगतान कर रही है इनकी अंतरकला का। ये प्रभारी जिले में मंत्री नहीं दे पा रहे हैं, ये आज सही से नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं आपदा के ऊपर। आपदा के समय इन्होंने मंत्रिमंडल की जगह मुख्यमंत्री की शपथ तो दिला दी और उसके बाद मंत्री नहीं दिया इतने लंबे समय तक। अब यह है कि इनकी अंतरकला, अंतर विरोध, जिसका हम पहले दिन से कहते आ रहे थे, जिसका भुगतान मध्य प्रदेश की जनता कर रही है, आज खुल के सामने आ रहा है। खुल के बगावती स्वर सुनने को मिल रहे हैं। इनको लगता था कि बस यही इस तरह से किसी को भी लेकर आ जाएंगे और ये वापोती है इनकी, कहीं पर भी उसको ले जाके खड़ा कर देंगे। अभी तो इनकी पार्टी के अंदर के नेताओं के स्वर हैं ये, लेकिन अब जब जनता के बीच में जाएंगे तो उससे आगे के स्वर सुनाई देंगे। जो जनता खरीदो फरोख्त में विश्वास मध्य प्रदेश की नहीं रखती, वो बताएगी इनको कि क्या होता है अंतरकला और क्या होता है अंतर्द्वंद का परिणाम। जी, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई है सुमित जी, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई है। और ये जो नई पार्टी जोड़ी है उस पार्टी को अपनी पार्टी में मिला पाएगी और उसके बाद जश्न की पार्टी मना पाएगी, कर पाएगी, इसमें बड़ा संशय है।
नवीन जी, आपको याद होगा जब अमित शाह जी 2019 के चुनाव की अंतिम सभा झाबुआ में कर रहे थे, तब उन्होंने एक इंटरव्यू उसके बाद दिया था और कहा था कि पहले दिन से लेकर के अंतिम दिन की प्लानिंग करती है भारतीय जनता पार्टी। हम कोई अंतिम दिन कब है? इस तरह की रणनीति या इस तरह की अंतिम दिन ये कयामत इस तरह की अनिश्चितताओं में देखिए, किसी नास्ट्राडामस के बाद आप ही मिले हो मुझे। अंतिम दिन की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं भी कर लूंगा ना। आप जी बात करने का उत्तर देंगे, समय देंगे प्रभु हमारे, तो हम आपको नहीं, मैंने कहा ना अपन उस हिसाब से क्या है सुमित जी, अपन भी उसी हिसाब से क्या है सामान तैयारी करेंगे ना। जितना कम सामान रहेगा उतना खुश इंसान रहेगा, और जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा। समय पता चल जाए तो व्यवस्थाएं जुटा लेंगे, छोटी सी बात है। नवीन जी, इस पूरी प्रक्रिया में जो भी मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी ने चाहे जो निर्णय लिया हो अथवा उन माननीय विधायकों ने अपनी सदस्य इस मध्य प्रदेश की जनता को कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए एक ऐसी दंभी सरकार, ऐसी 3 मुख्यमंत्रियों की ऐसी सिर्फ डब्बल की सरकार, जिसमें तबादला उद्योग, अपहरण उद्योग, तमाम तरह के अनैतिक कार्य, भ्रष्टाचार चल रहा था, उससे मध्य प्रदेश की जनता को मुक्ति दिलाने के लिए जिन विधायकों ने अपना त्याग करके और एक नई, एक संवेदनशील सरकार का गठन करने में जो भी भूमिका निर्वहन की है, तो वो संगठन से जिस तरह की उनकी बातचीत हुई होगी, और चूंकि अब संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने भी आपको ये मीडिया के सामने कहा है कि वो हमारे प्रत्याशी होंगे, तो आप इसमें कोई ना। और हमने जब भारतीय जनता पार्टी ने कोई निर्णय किया है तो सारा संगठन उसमें साथ होता है। जिस समय ये निर्णय लिया गया है उस समय सारी बातों को सोच विचार करके, कोई ऐसा नहीं है कि जिस समय ये हो रहा था उस समय हमें ये अनुमान नहीं था कि इसके बाद उपचुनाव होंगे, फिर प्रत्याशी बनाना पड़ेगा। तो संगठन ने सभी कार्यकर्ताओं, हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, इस पद्धति पर काम करने वाला हमारा विशिष्ट संगठन है। इसलिए जो नेता वहां पर अभी तक चुनाव लड़े हैं या उनके लिए भी संगठन में, सरकार में विभिन्न प्रकार के कार्य होंगे, और जो पार्टी से जो कमिटमेंट हमारी पार्टी में नवागत विधायक हैं उनसे जो हुआ होगा उसको भी पूरा किया जाएगा। अब नहीं है विधायक, इस्तीफा दे चुके हैं वो अपने विधायक पद से। मैं आ रहा हूँ अब्बास जी, कुछ दिन की बात अब्बास जी आ रहा हूँ। वो थे और होंगे। जी जी बिल्कुल, मान लिया। कुछ मुक्ता जी कुछ कांग्रेस से मुक्त हो गए और भारतीय जनता पार्टी युक्त हो गए, लेकिन ये जो संयुक्त होना बहुत मुश्किल काम है। कई बार हम किसी आवरण को ओढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसमें सहज हैं कि नहीं है, उस चोले में हम सहज हैं कि नहीं है। अब जो कल तक भगवा को प्रश्न चिन्ह बनाते थे, आज वो भगवामय हो गए हैं। तो जनता ने उन्हें आज से ठीक 2-1.5 साल पहले जिनके विरुद्ध सुना, अब उनके साथ वो युद्ध मैदान में उतरेंगे। तो क्या जनता समझ पाएगी? पहले तो पार्टी स्तर पर संयोजन और फिर जनता के मन पर एक नई इबारत लिखना थोड़ा तो मुश्किल होगा। बिल्कुल, देखिए आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज जो मुझे बार बार स्ट्राइक करती वो ये है कि देखिए जब ये सत्ता परिवर्तन हुआ तो ये तो बहुत क्लियर है कि ये सिंधिया जी और उनके जो 22 समर्थक साथ में आए उसके कारण ही हो पाया है जी। नहीं तो बीजेपी कब से 1 साल से कह रही थी कि हम जो है अब सरकार बना लेंगे, तब सरकार गिरा देंगे, लेकिन नहीं कर पाई ना वो जी। ये सरकार गिराना या सत्ता हासिल करना सिंधिया जी के और उनके समर्थकों के कारण ही हुआ। तो ये सब जो खबरें बार बार जो आ रही है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को, ये बीजेपी के जो पुराने उनके जो नेता हैं, जो बहुत सालों से बीजेपी से जुड़े हैं, इनको ये बात समझनी पड़ेगी और माननी पड़ेगी कि आज अगर आप सत्ता पे काबिज हैं तो इन समर्थकों और सिंधिया जी के कारण है। तो अगर उनको जितना भी मिल रहा है, अगर उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा, मंत्रिमंडल विस्तार में उनको दिया जाएगा, उनको जो भी पद दिया जाएगा, उनको जो उपचुनाव होंगे उसमें टिकट मिलेगा, तो वो सब पर उनको संतोष करना पड़ेगा। या तो सत्ता लीजिए या तो फिर जो कर लीजिए। और जहां तक आपने सवाल पूछा ये सामंजस्य का, ये एक तरफ जो है जो कांग्रेस के जो लोग थे जो भगवा पे सब पे प्रश्न चिन्ह लगाते थे, आरएसएस के जो नीति थे उस पे प्रश्न चिन्ह लगाते थे, अब वो अपने क्षेत्र में उन्हीं बातों को लेकर जाएंगे। तो ये जाहिर तौर पे जो है दिक्कतें तो रहेंगी, लेकिन जैसा कि आप और हम सालों से देखते आए हैं, ये जो राजनेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये बहुत ही
पल पल बदल जाते हैं। दे चेंज देयर कलर वेरी फास्ट, बहुत जल्दी वो चेंज कर लेते हैं और बड़े जल्दी से दूसरे उसमें जो है दूसरे रूप में भी अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल कर लेते हैं। तो दिक्कतें तो नहीं आएंगी, और जहां तक उन लोगों का खुद का बेस होगा, जो वोट बैंक होगा, उनका खुद का वोट बैंक होगा, तो जाहिर तौर पे उनको उन्हीं को जाके कन्विंस करना होगा कि क्यों वो उन्होंने जो है हाथ का दामन छोड़ के जो है कमल को अपनाया है, वो उनको कन्विंस करना पड़ेगा। जी, कन्विंस करना पड़ेगा। समझ लेता हूं अब्बास जी। सुमित जी ये कह रहे हैं कि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये मुंह दिखाई की रस्म कर दी हो और शगुन दे दिया हो। पूरी तैयारी है कि कब गोद भराई होगी, कब फलदान चढ़ेगा, कब टीका होगा, कब बारात होगी, कब विदाई होगी। दुल्हन की विदाई का वक्त सुनिश्चित है, उसकी अगवानी सुनिश्चित है, नए घर में उसका स्वागत सुनिश्चित है, कुल मिलाकर पूरा व्यवस्थित है। उनका कहने का ये अभिप्राय था, थोड़ा कोरोना काल है इसलिए मैं अंतिम दिन को थोड़ा दूसरे संदर्भ में ले गया। लेकिन सुमित जी ने कहा है कि जहां सुमित तहां संपत नाना। चुनावी प्रक्रिया है तो जहां सुमत से सब निपटा मतलब व्यवस्थित कर लेंगे, ऐसा कह रहे हैं। समझ लेता हूं जी, बोलिए सर। देखिए, सबसे पहले तो नवीन जी एक बात तो बहुत समझने की है, देखने की है कि सुमित जी ने कम से कम दूसरे भाजपा के नेताओं की तरह नहीं बल्कि खुलकर इस बात को कबूल किया है कि इन्होंने बहुत सुनियोजित तरीके से इस सरकार को गिराया और अपनी सरकार के अंदर जिन पूर्व विधायकों को शामिल करवाया, उनका इस्तीफा करा के उनसे पक्की खरी बात हुई है, तालमेल कार्यकर्ताओं से बिठाया गया है। मतलब ये एक्सरसाइज तो पहले से चल रही थी। जो भाजपा कांग्रेस की अंतरकलह की बात करती थी, उसने किस तरह से उसका पर्दाफाश हो रहा है वो सब समझ रहे हैं। मुक्ता जी ने कहा कि सारे पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं, तो हो सकता है कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हो, लेकिन कई पॉलिटिशियंस ज्यादातर ऐसे होते हैं जो अपनी विचारधारा पे जमे रहते हैं। जैसे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तमाम राजनेता हैं, जो इस हालात के अंदर भी जहां पर धोखे हैं हर तरफ से, अपनी विचारधारा पे अड़े हैं। उनकी बात एक समझने वाली है कि ये जो 22 प्रत्याशी हैं जब जाएंगे वहां पर अपने क्षेत्र के अंदर, एक तो इनको वहां पर उन मुद्दों के ऊपर बात करनी होगी जिन मुद्दों के ऊपर क्या ये विरोध करते हुए आ रहे थे। दूसरी एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी दीपक, वो छोड़िए अब्बास जी, आप तो ये बता दीजिए, वो छोड़ दीजिए, गायब है, कहां गायब है आज अब्बास जी, इनका छोड़िए। आप तो मुझे ये बताइए कि अगर यहाँ से कुछ लोग रूठते हैं तो क्या आप उनके इमोशनल उसका क्या उनके इमोशंस का आप फायदा उठाएंगे? उन दुखते हुए दिलों को आप कंधा देंगे, हाथ का सहारा देंगे अगर इस पूरी प्रक्रिया से कोई रूठता है? महत्वपूर्ण, या आप कहेंगे कि नहीं हम सिद्धांत वाले, हम दूसरों को शामिल नहीं करें? दो महत्वपूर्ण लोग हैं हमारे लिए, हमारे दो महत्वपूर्ण धड़े हैं, एक है जनता, एक है कार्यकर्ता। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे पास आ रहा है जो बार बार संपर्क में है माननीय कमलनाथ जी के, अगर वो आते हैं और हमारी जनता जो हमसे जुड़ी है और हमारा कार्यकर्ता उनको प्रत्याशी बनाना चाहता है, तो आने वाले समय के अंदर इस तरह के परिवर्तन बहुत से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जनता और कार्यकर्ता निर्णय करेगा, ना कि 3-4 लोग बैठ के जो रणनीति बनाते हैं मनेसर में या बेंगलोर में, इस तरह से नहीं होगा। जी सुमित जी, आप कह लीजिए। नवीन जी, इनकी गलतफहमियां इतनी मतलब हद तक हैं कि एक तो इनको जब इनकी सरकार गिरी नहीं थी तब भी इनको लगता था कि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के 14 हैं, फिर पीसी शर्मा जी कुछ कहते थे, कमलनाथ जी कुछ कहते थे, दिग्विजय सिंह के पास तो 22 विधायक थे, कुल मिलाकर के 60 विधायक इनके हमारे संपर्क में थे, अगर सारे नेताओं के दावों को जोड़ दिया जाए। इसी तरह से अभी भी ये जनता को दरअसल 70 वर्षों में कांग्रेस ने इस तरह से बनाने की हमेशा कोशिश की है कि उनको अभी भी गलतफहमी है कि इन सब बातों में जनता फंस जाएगी। एक भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का, एक भी कार्यकर्ता अगर ये करके दिखा देंगे तो हम इनकी किसी भी सत्यता को मान लेंगे कि 6 क्या मतलब 60 भी इनके संपर्क में रहे होंगे। ये सब ये राम को भी टिकट वितरण समझ लो, राजनीतिक या सामाजिक शिष्टाचार है, उसको अगर उसके तहत भी कोई इनसे नमस्कार कर ले तो इसको समझ सकते हैं कि हमारे पास ये कोई संपर्क में आ गया है। अगर ऐसी घटना, इस तरह की घटनाएं ना करें, गलतफहमी में ना रहे, धरातल पर रहे। बाजी सुन लीजिए। दूसरी जो आपने कहा कि हमने पहले भी कहा था और आज भी कहते हैं, आपके खुद के कुकर्मों के कारण आपने जो जनता का भरोसा खोया, आपकी सरकार ने जिस तरह की हठधर्मिता दिखाई है, जिस तरह की आपके मुख्यमंत्री जी ने
आपने पार्टी जनता के भरोसे से नहीं हुआ है, ये विधायक बिके और बिक के इस्तीफा दिया उनसे हुआ है। जनता को दोषी मत कराइए, जनता ने आपको नहीं चुना और जनता ने आपको दोबारा नहीं उठाया। आपके भारतीय जनता के अंदर ये जनता नहीं, जनता तो बताएगी आपको। आप इस समय डिबेट में कर रहे हैं, इसी तरह की हरकत कमलनाथ जी कर रहे थे, इसलिए सिंधिया जी छोड़ के चले गए थे। आप सुन लीजिए, ये अच्छी भाषा है आपकी, बहुत अच्छी भाषा है सुमित जी, आप कवि हैं। कोई मंत्रियों को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, आप कवि हैं और आप इस तरह की भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं और ये हरकत पार्टी की सरकार में मंत्री है तो आप समझ लीजिए। ये बिल्कुल है, ये हरकत मतलब यही है कि आप इस तरह के काम आप दूसरे के समय को इंटरप्ट करेंगे, दूसरे के अधिकारों पर अनाधिकृत चेष्टाएं करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति क्यों बोल रहे हैं? जनता ने हमको हटाया है, अभी भी अगर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप झूठ बोलिए, जनता ने नहीं, आपने अभी भी अगर आत्मचिंतन की मुद्रा में न होकर के हादसा ये जो आपने किया है, आप इसके ऊपर है, जनता नहीं है। जनता ने आपको लाके नहीं बिठाया है, जनता के नाम का दुरुपयोग नहीं करने दूंगा आपको मैं। आप ये करने के लिए आपको बहुत समय मिलेगा तो आप लेके उड़ गए और जनता ने नहीं, वो जैसा मुक्ता जी ने कहा था कि वो ये विधुर विलाप करने का समय आपको बहुत मिलेगा। आप बाजी भी चुनाव के बाद और ज्यादा अच्छे तरीके से करते रहिएगा। ये विलाप करने का समय आपको पर्याप्त मिलने वाला है, चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी। इसलिए इसके लिए चैनल का समय और हमारा समय नष्ट ना करें। अभी तो फिलहाल में आप आत्मचिंतन करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अगर अभी भी आपको लगता है, आप लोगों ने तरह तरह से इंट्रोगेट किया, तरह तरह से पूछा, तरह तरह से बात की मीडिया में आने के पहले, बाद में और इसके बाद भी अगर आपको ये भ्रम है कि किसी प्रकार का हमारा जो होना का हो चुका, हमारे सामने खुला मैदान है, बिल्कुल करना चाहिए, नीति साफ है, गुटबाजी बिल्कुल करना चाहिए। हमने हमारी आत्मचिंतन आप कीजिए, हमसे क्यों कह रहे हैं? और उसके लिए जनता क्यों नुकसान उठा रही है? आपकी मध्य प्रदेश को कैबिनेट नहीं मिल पा रहा, पूरा प्रभारी जिले के मंत्री नहीं दे पा रहा है, ये चिंता का विषय है। आप अपनी देखिए और सही करिए उसको। नवीन जी, आप चर्चा में हैं कि चले गए हैं? दो ना भैया, आप कैबिनेट बना के अब्बास जी की प्रतिक्रिया ले लूं मैं। आप केंद्र में रहेंगे तो चर्चा हो पाएगी, वरना तो इनकी सरकार नहीं चल पाई, डिबेट कैसे चलेगी? सुमित जी, उन्होंने ये कहा कि हमारा तो सरकार नहीं चल पाई, डिबेट कैसे चलेगी? सुमित जी, उन्होंने कहा हमारा जो होना था हो गया, आप ले गए 22, अब आप अपना संभालिए, ये कह रहे हैं। हम नहीं ले गए, आपने पहुंचा दिए। आपके खुद के काम, मैंने कहा था ना कि ये सरकार आपके पतन से गिरेगी, आपके नैतिक पतन से गिरी है। आपने जनता के विश्वास के अपने क्षेत्र में जवाब नहीं दे पा रहे थे वो विधायक। कमलनाथ जी पूरा पैसा छिंदवाड़ा ले गए और जनता जवाब नहीं दे पा रहे थे जनता को। वो कारण बता रहे हैं बार बार आपके ही चैनल पर। जी, जनता को कहां से ले आते हैं? आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। आप दोनों विधायक कारण बता रहे हैं। जी जी, आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। मुक्ता जी, जिस प्रकार से ये जो आजा नाजा वाला मसला चल रहा है, कांग्रेस अब इस मूड में है कि अगर इनके यहाँ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर या टिकट वितरण को लेकर कोई भी विरोध का स्वर फूटता है तो उस स्वर में वो संगीत खोजेंगे, जीवन संगीत, उस स्वर में वो राग तलाशेंगे, सत्ता राग तलाशेंगे। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने सब व्यवस्थित किया हुआ है, उसकी पूरी जो इटिनरी है A to Z मेंटेन है। और जैसा है भी कि भाई इतना बड़ा डिसीजन लेंगे तो ऊपर से ये सब तय हुआ होगा, और इसमें भी कोई दो राय नहीं, सब समझते हैं कि बातचीत होके ही हुआ होगा, चाहे वो प्रलोभन वाली बात हो या उनकी परेशानी वाली बात हो, उपेक्षा वाली बात हो या अपेक्षा वाली बात हो, जो भी है। आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, ये अभी हाल में अगर हमने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को भी सुना था, जिस तरह से उन्होंने दावे किए थे कि 24 में से वो 22 उपचुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने ये भी एक दावा किया है कि कई जो है विधायक भाजपा के उनके संपर्क में हैं। तो कहीं ना कहीं, और जिस तरह से कमलनाथ जी जो है बार बार मीटिंग कर रहे हैं, बहुत सक्रिय हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वो काफी सक्रिय हैं, और वो भी जो है एक तरह से अगर हम कहें निगाहें गाड़ के इसी पल का इंतजार कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार हो तो कहीं कोई बगावत के सुर सुनाई दे। उसके बाद 24 उपचुनाव जब वो समय आए, उसमें जब टिकट वितरण हो, उस समय फिर कहीं ना कहीं, और जिस तरह से वो टच में भी है कई भाजपा के लोगों से, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस ताक में तो बैठी हुई है कि कुछ भी जो है थोड़ा बहुत बगावत हो बीजेपी का तो वो फायदा उठाए। अब इसमें बस यही सवाल बनता है, देखना है हम लोगों को कि अगर बगावत होती है तो क्या उसका फायदा कांग्रेस उठा पाएगी, क्योंकि बीजेपी का जो
तरीका है काम करने का बहुत अलग है। वहां पे मान मुनव्वल हो जाता, कई लोग एक साथ बैठ के मीटिंग करके अगर जो बगावती सुर होते हैं उसको संभाल लेते हैं। वहां पे जो है ये तरीका बहुत जो कांग्रेस में इस चीज की बहुत कमी है, वो मनाते नहीं है लोगों को, ये बीजेपी कर लेती है, तो वो कहीं ना कहीं किसी तरह से करके मना लेंगे अगर बगावती सुर आएंगे भी तो। और एक चीज जब मैं कह रही थी, जो अब्बास जी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, तो देखिए आपको पुराना मैं याद दिलाऊंगी, अर्जुन सिंह भी तो पूर्व जो थे नेता, वो भी तो कांग्रेस छोड़ के गए थे, फिर वापस आए। वैसे ही माधवराव सिंधिया जी भी थे, वो भी कांग्रेस छोड़ के गए थे, नई पार्टी बनाए, वापस आए। उमा भारती ने भी बीजेपी में किया था। तो पॉलिटिशियंस का तो है ना, छोड़ते हैं वापस आते हैं। जी पॉलिटिशियन छोड़ते पकड़ते हैं। मैं कह रहा हूँ सब ऐसे नहीं होते, हाँ कुछ जरूर होते हैं। दुनिया में आइए जाइए का बाजार गर्म है, जहाँ बिल्ली के भाग्य से दुनिया में आइए जाइए का बाजार गर्म है, जहाँ चाहिए वहां जाइए, इसमें क्या शर्म है, बस बता के जाइए, कोई समस्या नहीं है। क्लियर होना चाहिए, जब तक क्लियर नहीं होगा तो इस प्रकार के लोग इंटरप्रिटेशन करेंगे। खैर ये क्लियर है कि इस समय की सीमा को हम पार कर चुके हैं। आप समस्त हंसते मुस्कुराते प्रवक्ताओं को मेरा बहुत बहुत अभिवादन, आप समस्त महानुभावों को बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में लगातार ये भ्रम बना हुआ है कि मंत्रिमंडल विस्तार और उसके बाद उपचुनावों में टिकट वितरण असंतोष और आक्रोश का कारण बनेगा, और कांग्रेस उस आक्रोश का फायदा उठाने की तैयारी में है। और कांग्रेस ये कह रही है कि वो मेरे अपने अगर एतबार कर लेते तो हम मुश्किलों के समंदर भी पार कर लेते, और बचाए रहती है शाइस्तगी यहां वरना वो मेरे अपने कब का शिकार कर लेते। ये वो कह रहे हैं जो 22 वहां से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट है, भारतीय जनता पार्टी का जो डिसिप्लिन है, भारतीय जनता पार्टी की जो इंटीग्रिटी है, वो ये स्थापित करेगी कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिहाज से कांग्रेस से ज्यादा बेहतर है, अगर वो ये सब मैनेज करने में सफल हो जाती है। इंडिया एजेंडा में इतना ही, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।